हाँ जी। निश्चय और अनिश्चय आता रहता है, अनिश्चय ना आए इसके लिए क्या करें? लगातार निरंतर याद में रहे तो अनिश्चय नहीं आएगा। लेकिन माया क्या करती है? माया क्या करती है? याद को तोड़ देती है। क्यों तोड़ती है? क्योंकि माया के रूप में जो स्त्री पुरुष है या पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों से 63 जन्मों में हमने संबंध जोड़ा है या अपने आप संबंध जुड़ गया? 2 हाथों से ताली बजती है या 1 हाथ से? तो 63 जन्म की रील घूम जाती है। उस समय 21 जन्म की रील नहीं घूमती है। इसलिए बोला, जब तुम बच्चे जो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो, वो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कलयुग से चढ़ते चढ़ते द्वापर में चढ़ते चढ़ते त्रेता युग की सीढ़ी में चढ़ जाएंगे तो तुम्हारी याद टिकने लगेगी। क्योंकि त्रेता में तो माया होती नहीं। माया कब तक आएगी? जब तक 63 जन्मों की रील भी घूम रही है बीच बीच में। अच्छे संकल्पों का उदय होता है तो जरूर हमने अच्छे कर्म किए हैं। बुरे संकल्पों का उदय होता है तो जरूर बुरे कर्म किए। याद में रहते हैं तो चढ़ती कला या उतरती कला? चढ़ती कला। जितनी जितनी अब व्यभिचारी भक्ति की है उतनी उतनी चढ़ती कला, और जितनी जितनी व्यभिचारी भक्ति की है उतनी उतनी उतरती कला हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? बार बार बुद्धियोग टूटता है और बार बार लगाना चाहिए तो अनिश्चय बुद्धि नहीं होंगे। इसका मतलब 500 करोड़ पाठधारियों में कोई तो ऐसा होगा जिसकी याद टूटती न हो। चाहे 2nd क्लास की याद हो, चाहे 1st क्लास की याद हो, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, चाहे 3rd क्लास की याद हो। ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। राष्ट्रपति की सेवा करने वाले को राष्ट्रपति याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो याद को अव्वल नंबर में ले जाना है। और बीकेएस वालों ने एक पर्चा छपाया है और उसमें लिखा है कि बीके और उसमें इस्लाम धर्म में समानता। तो हम बीकेएस वो इस्लाम धर्म में आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम बीकेएस 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हाँ, माने दोस्ती इस्लामियों से करने जा रहे हैं। और हम बीकेएस वाइट कपड़ा पहनते हैं। आप भी जब फंस जाते हैं तो वाइट कपड़ा पहनते हैं। हमने ब्रह्मा बाबा को दफनाया हुआ है, आप में भी दफनाते हैं। तो मतलब ये बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं कि नरक की स्थापना कर रहे हैं? नहीं,
आपको तो पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा का दिन होता है। प्रजापिता का रात और दिन नहीं होती। प्रजापिता का तो हमेशा ही दिन है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ है, उसमें रात होने का सवाल ही नहीं। वो तो नारायण बनने वाला है। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ रहने वाला है? सदैव ज्ञान जल में ही रहने वाला है। तो जो ज्ञान जल में रहने वाला है, वहां द्वापर युग की रात कहां से आएगी? हाँ, ब्रह्मा की गोद में सूर्यवंशी नहीं पले। किसकी गोद में पले? यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा की गोद में पले थे। फिर अब जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तब से फिर बाप की गोद में पल रहे हैं। जो बाप ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है, बाप और दादा, वो सूर्य भी है जो धरणी से बहुत दूर रहता है। धरणी के लगाव में आता है? नहीं आता। और फिर उसमें सागर भी है। वो बाप दादा कंबाइंड है या एक है या दो है? कंबाइंड पार्ट है। सागर धरणी से जुड़ा हुआ रहता है या अलग होकर रहता है? जुड़ा हुआ है। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। इसलिए जो वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के सूर्यवंशी हैं, वो ब्रह्मा की गोद में नहीं खेले। यज्ञ के आदि में भी किसकी गोद में खेले हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की गोद में खेले। बाकी जितने हुए बाद में जो विरोध हो गया, यज्ञ के आदि में ही दो पार्टियां हो गई। विनाश ज्वाला भड़क गई यज्ञ कुंड से। स्थापना के साथ साथ ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भड़की। तो उस विनाश ज्वाला को संपन्न कौन करेंगे? ब्रह्मा संपन्न करेगा। इस्लामी संपन्न करेंगे। इस्लामियों का बाप इब्राहिम वो पुरानी परंपराओं को खलास कर देता है, या पुरानी परंपराएं भी चालू रहती हैं और अपना धर्म भी स्थापन कर देता है। सभी धर्म पिताएं क्या करते हैं? पुराना भी चलता रहता है। पुराने जो धर्म खंडी हैं, हर धर्म के मुखिया होते हैं ना पुराने पुराने, वो तो बड़े पावरफुल होते हैं। कोई नया धर्म पिता आता है तो उनसे टक्कर नहीं ले पाता। तो ये जितने भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, ये सब डरपोक हैं। भले ग्रेट फादर्स हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट फादर नहीं। वो ग्रेट ग्रेट फादर, उसको सब धर्म पिताएं मानते हैं, ऊपर की ओर इशारा करते हैं, उनसे भी ऊंचा है। इस्लामी कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन,
अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा। उसने क्या किया? अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। तो उस अव्वल नंबर धर्म में वो सूर्यवंशी बच्चे आते हैं जो बाप के प्रैक्टिकल गोद में खेलते हैं। बाकी जो ब्रह्मावंशी चंद्रवंशी हैं, ये इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि हैं, तो सब डरपोक धर्म पिताओं के बच्चे हैं। क्यों? कि वो धर्म पिताएं पुराने धर्मों की धारणाओं का, पुराने राज्यों का विनाश नहीं कर पाते। इब्राहिम आया, भारत में राजाएं थे, त्रेता के अंत में द्वापर के आदि में। उन राजाओं का मुकाबला करके जीत पाई इस्लामियों ने या भाग खड़े हुए? भाग खड़े हुए। अरब देश की तरफ खदेड़ा गया, वो मुकाबला नहीं कर सके। जब विधर्मियों में, विदेशियों में पहले धर्मपिता का ही ये हाल है, जो उन सब के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल और बड़ा है, तो दूसरों की तो औकात ही क्या है? ये तो एक शिव बाबा ही है जिसके लिए गाया जाता है हर हर बम बम महादेव। क्या करता है? जब आता है तो स्थापना के साथ साथ दुनिया के विनाश का सामान भी इकट्ठा करवाई देता है। आज से 68-70 वर्ष पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। नहीं था। सन 36 के आसपास बाप आया तो एटॉमिक एनर्जी भी बनना शुरू हो गई। और भी पहचान, बाप आते हैं, हीरो पार्टीदारी में प्रवेश होते हैं, तो दुनिया में ढेर के ढेर भगवान प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। क्यों? पहले सच्चा हीरा होता है या झूठा हीरा होता है? सच्चा हीरा जब प्रत्यक्ष होने लगता है तो ढेर के ढेर झूठे हीरे, झूठे भगवान प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। सन 36 से पहले इतने ढेर के ढेर भगवान नहीं थे भारत में। जो सच्चा भगवान है वो सच्च खंड की स्थापना करता है, सच्च बातें बता करके। जो सत्य है वो स्थायी होता है, उसको कोई डिगाए नहीं सकता। डिगाने की अगर कोशिश भी करे तो आखिरी सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। तो विनाश भी सत्य है, स्थापना भी सत्य है, और पालना भी सत्य है। भगवान आता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए नया संगठन तैयार करता है ब्राह्मणों का। उन ब्राह्मणों में अव्वल नंबर के ब्राह्मण भी हैं, सूर्यवंशी थे, और फिर द्वितीय नंबर के भी
2 नंबर अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है? 2 नंबर तो खराब माना जाता है। जो 2 नंबर के ब्राह्मण हैं वो कौन हुए? है? इस्लाम धर्म में जाने वाले, बौद्ध धर्म में जाने वाले, किस धर्म के? है? इस्लाम धर्म के। वो तो 3rd क्लास हुए हैं। चंद्रवंशी वो 2 नंबर के हुए। तो बाद वाले और कोई 3rd क्लास, कोई 4th क्लास। ये 2 नंबर से लेकर के 3rd क्लास, 4th क्लास जितने भी धर्मावलंबी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो किसको फॉलो करते हैं? किसकी गोद में खेलते हैं? ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। और जो ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, और ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी चंद्रवंशी किसका आधार लेंगे? है? ज्ञान मार्गियों का आधार लेंगे, सूर्य का आधार लेंगे। सूर्य का आधार लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी है? हाँ, भक्ति मार्ग का आधार ले लेते हैं। भक्ति मार्ग वालों में मुख्य हैं इस्लामी। तो इस्लामियों से टैली करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे तो समानता साबित करेंगे या विरोधाभास साबित करेंगे? हैं? समानता साबित कर रहे हैं। और बाबा, हमारे पिताजी का मुआवजा मिलने वाला है तो लड़कियां लें कि नहीं? हैं? हम लोग मुआवजा पिताजी का मिलने वाला है, लड़कियां लें कि नहीं? अरे उचित है क्या? लड़कियां बाप की बच्ची नहीं है? हैं? हैं? तो आपके अंदर ये सवाल क्यों पैदा हुआ जबकि आपकी हमजिन्स हैं लड़कियां? हमने कहा भाई शायद विरोध करे, अभी तो नहीं कुछ कहा, लेकिन हैं? हमने कहा शायद भाभी नाराज है, विरोध करें। क्यों विरोध करें? कानून क्या है? लड़की लड़का समान। लड़की लड़का समान। ईश्वरीय कानून क्या है? सब बराबर। ब्रह्मा कुमार कुमारी बराबर हैं या ऊपर नीचे? एक को मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। तो फॉलो नहीं करना है। बच्चियां तो ठीक कहती हैं। और हाँ, ब्रह्मा कुमारियां पुरानी मुरलियां क्यों नहीं चलाती हैं? क्योंकि पुरानी मुरलियों में असलियत है। उसके बाद जो मुरलियां चलाई गई हैं उनमें से काट पीट कर दी अपने स्वार्थ के अनुसार। सभी धर्मों में ऐसा होता है। धर्म पिताओं ने जो कुछ बोला, परवर्ती जो आए, उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार उनकी वाणी को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रूफ भी मिलता है। क्या प्रूफ मिलता है? शास्त्रों में दो विरोधी बातें मिलती हैं। क्या? एक तरफ कहते हैं कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग में कलाहीनता आ जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर क्या कहते हैं? कृष्ण कहाँ पैदा हुआ? अरे जब द्वापर है ही पूरा युग 8 कला संपूर्ण, तो वहां 16 कला संपूर्ण किससे पैदा हो गया? जिससे पैदा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? तो फिर ये 16 कला कहां से आ गया? तो ऐसी ढेर की ढेर बातें शास्त्रों में हैं जो एक दूसरे का काट करती है। गीता को ले लो, गीता में ढेर के ढेर श्लोक हैं जिनसे यह साबित होता है कि भगवान निराकार है, अव्यक्त है। क्या?
निराकार है, अव्यक्त है, अभोक्ता है, अजन्मा है। पर गीता का भगवान कौन दिखा दिया? कृष्ण। कृष्ण अभोक्ता है या 16,000 रानियों को भोगने वाला? कृष्ण व्यक्त है या अव्यक्त है? कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के कोई भी चित्र धर्म पिताओं की तरह व्यक्त स्टेज वाले नहीं होंगे। कृष्ण की आत्मा संगम युगी ब्राह्मणों के बीच में कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। उनका कोई भी चेहरा, कोई भी चित्र ले लो, कोई भी निराकारी स्टेज में नहीं होगा धर्म पिताओं की तरह। जैसे गुरु नानक, क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, इनके निराकारी स्टेज के चित्र देखो। चित्र देखने से ही पता लगता है ये साकार शरीर में होते हुए भी इस दुनिया में इनकी बुद्धि नहीं है। कहाँ टंगी हुई है? हैं? ऊपर की दुनिया में टंगी हुई है। क्या प्रश्न था? प्रश्न किसने किया? क्या? ब्रह्मा कुमारियाँ जो है, हाँ, क्या मैं पुरानी मुरलियाँ क्यों नहीं चलाती? इसीलिए नहीं चलाती कि उन पुरानी वाणियों में सच्चाई है। जिस सच्चाई को बाद वाले जो फॉलोअर्स ब्राह्मण ब्राह्मणियां आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार उनको काट पीट कर दिया। पहले ब्रह्मा बाबा की 13-13, 14-14 पेज भी वाणी चलती थी। अभी 2.5 पेज, 3 पेज, और उसे 13-14 पेज की वाणी की टैप रिकॉर्डर के प्रूफ भी है। क्यों? भगवान की वाणी को भी काट देना चाहिए है क्या? जितना गायब हो सकेगा उतना ही गायब करेंगे। उस समय तो बाबा के समय में गीता पाठशालाएं भी तो खुली हुई थी। बहुत सी गीता पाठशालाएं तो ऐसी थी जो ब्रह्मा कुमारियों के विरोध में गई। मम्मा को मानने वाले थे, बाबा को मानने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मानने वाले नहीं थे। तो उन गीता पाठशालाओं में पुरानी वाणियां नहीं होंगी? कब तक छिपाएंगे? बाबा, ज्ञान को छिपाना, सत्य को छिपाना, इसका तो शास्त्रों में, लौकिक शास्त्रों में बोला जाता है कि महापाप है। तो इनका कनेक्शन जो बड़ी बड़ी दादियां हैं, गुलजार दादी, जानकी दादी, इस सत्य को जानने के बाद जो छिपाती हैं, इनका कुछ कर्मों की गति है, इनकी क्या है बाबा? ये क्या रहस्य है? जानने के बाद भी छुपाती है तो कुछ कर्मों का खेल है, या कर्मों की दुर्गति है, या उनका कुछ कर्मों का हिसाब किताब है? क्या बनता है बाबा? चोर डकैत क्या करते हैं? चोरी डकैती डाका स्वार्थ के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, जीव के स्वाद के लिए करते हैं, इंद्रियों के भोग के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? अपनी लालसा कामना इंद्रियों की, लालसाएं और कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं ढेर के ढेर, जो ब्रह्मा बाबा की गोद में खेले हैं, और उन्हीं गोद में खेलने वाले किसकी गोद में खेले हैं? ब्रह्मा बाबा उर्फ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय गुण ग्रहण करता था या अवगुण ग्रहण करता था? हैं? अवगुण ग्रहण करता था। सच्ची बात बोलो भाई। हाँ तो चौपटा कर दे रहे पूरा। गुण ग्रहण करता था। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया जीवन में? गुण ग्रहण किए। और दत्तात्रेय के आसपास कुत्ते दिखाए जाते हैं, वो कुत्तों का जमघट भी इकट्ठा करता है। कुत्ता माने कामी इस्लामी आत्माएं,
उन्हीं के हाथ में सत्ता भी सौंप दी। ब्रह्मा बाबा के बाद सत्ता किसके हाथ में आई? जिन्होंने 5 बार नमाज पढ़ने का नियम निकाल दिया। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को नक्की झील के किनारे जाकर फूंका था। कुमार का दादी हेड बन गई मम्मा के जाने के बाद। तो ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर को कहां दफनाया गया? मधुबन के आंगन में दफनाया गया। किसको फॉलो किया? इस्लाम धर्म को फॉलो किया। बाबा को तो कब्रिस्तान बन गया। तो ये कोई नई बात नहीं है क्या? सब धर्मों में ऐसे ही होता आया है। जो फॉलोअर्स हैं वो चौपटा कर देते हैं। धर्म पिता सत्य धर्म सिखाता है, धर्म की बातों को। भले वो अव्वल नंबर के धर्म पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ बोला उनका दिल साफ था। उस समय सतो प्रधान था या तमो प्रधान आत्मा थी? सतो प्रधान आत्मा थी। ये फॉलोअर्स हैं जो सत्यानाश कर देते हैं। हर धर्म में ऐसा होता है। तो चंद्रवंश में भी कैसा होता होगा? है ऐसा ही होता है। क्या है? कहाँ है सनातन धर्म? हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है कहीं? हाँ, देवी देवता जो सनातन पक्के हैं, जहाँ 80-80 का परिवार एक चूल्हे पर रोटी खाता है, वहाँ नंबरवार पद हैं या अव्यवस्थित हैं। अगर एक मुखिया एक पार्टी को फॉलो करेगा, कांग्रेस को या जनता पार्टी को या सपा को, तो उस मुखिया को पूरा परिवार फॉलो करेगा। तो वो असली सनातन धर्मी है। और है गुलजार दादी के धर्म में आएंगे। गुलजार दादी का धर्म ये धर्म है। अरे जैसा संग लिया होगा वैसा ही रंग आएगा ना। गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा बुलाते थे बचपन में, बहुत सुंदर थी। जितनी बार बुलाया होगा वो भाग जाती थी। आखिरी रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का लगाव उस बच्ची से बुढ़ापे तक लगा रहा। शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? अंतमते सोगते उसी के ऊपर सवार हो गए। तो ब्रह्मा बाबा का संग नहीं किया, बुढ़ा कहीं का। किसका संग किया? जब पहला सेंटर खुला, दिल्ली का कमला नगर सेंटर, तो जगदीश भाई मुखिया बने और वो सेंटर की इंचार्ज बने। तो किसको फॉलो किया है? किसको फॉलो किया? जगदीश भाई को। जगदीश भाई को फॉलो किया, जगदीश भाई का संग लिया, जगदीश भाई के साथ आश्रम में रही। तो अंत मते कौन से धर्म में जाएगी? है? आज समाज की पहचान क्या है? बहुत लिटरेचर छपता है। ब्रह्मा बाबा जब बोलते थे तो उनकी मुरली का लिटरेचर छपता था? है? नहीं छपता था। और बाबा बोलते हैं जब एक समय आएगा जब बाप गुप्त हो जाएगा, तो बच्चों का उस समय कर्तव्य क्या होना चाहिए?
बाप गुप्त हो जाएगा, भस्मासुर पीछे पड़ा, तो दुनिया में भाग गया, छुप गया या सबके सामने प्रत्यक्ष रहा है? गुप्त रहा। कहते हैं कहते हैं भगवान कृष्ण कंस पीछे पड़ा तो गावड़े गावड़े में भागते फिरे या तुरंत सामने आ गए हैं? भागते फिरे। अरे भगवान है तो क्यों भागता फिरा? शंकर जी की जो बात बताई भस्मासुर की, राम के लिए क्या बोला? राम भगवान थे, रावण से मुकाबला हुआ तो जंगलों में क्यों छिप के रहे? ये दुनिया भी कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? तो चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, भगवान तो एक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसे समझ लिया है। बाबा दिखाते हैं कि नारायण चला गया और आपके पूरे प्रश्न का जवाब हो गया? नहीं। आपने क्या पूछा था? बाबा बच्चों का कर्तव्य क्या? आपने क्या पूछा था? बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का कर्तव्य क्या होगा? बाप गुप्त हो गए तो अयोध्यावासी क्या राम को भूल गए हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा की। किसको मानते रहे? कौन से एक लिंग है? जो भगवान था। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? हैं? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा। हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? हैं? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तो प्रेमी कहां भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले, तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है, सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी याद भी अविनाशी होगी या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारियां जो भोग लगाती हैं और वतन में जाने का जो स्वांग करती हैं। स्वांग नहीं करती हैं। जी बाबा। आप स्वप्न में जाते हैं, कोई कोई स्वप्न में
दरवाजा खोल करके घूमने चले जाते हैं और घूम के फिर आकर के चारपाई पे सो जाते हैं। वो स्वांग करते हैं कि सच्चाई होती है। सच्चाई होती है। तो ऐसे ही वो खुली आंखों का साक्षात्कार भी है। वो भावना की बात है। जिनकी दृढ़ भावना बैठ जाती है उनको वो साक्षात्कार होता है। दृढ़ भावना किनको बैठती है? जिनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के भाव होंगे। वो प्योरिटी की भासना के आधार पर उनको साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रैदास पक्के भक्त थे, कच्चे भक्त थे, भावनाहीन थे, भावना वाले थे, तो उनको साक्षात्कार हुए। सबको तो नहीं हुए। ऐसे ही और भक्त ऐसे नहीं। बाप ज्ञान देता है, कहता है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी बच्चे ही उसके हैं? नहीं, बाप के वारसदार बच्चे भी हैं। बाप के साहूकार बच्चे भी हैं। बाप के दास दासी बनने वाले भी बच्चे हैं। और बाप के प्रजा वर्ग में जाने वाले भी बच्चे हैं। बाप की प्रजा भी है। शिव बाप की प्रजा है या साकार बाप की प्रजा है? साकार बाप की प्रजा भी है। और बाप के भगत भी हैं। पहले ज्ञान में कौन निकलते हैं? हैं? पहले ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे प्रिय हैं। इतने ज्ञानी कि ज्ञान के फोर्स में कोई ऐसे कर्म नहीं करते जो धर्मराज की सजाएं खानी पड़े। ऐसे ज्ञानी तो बच्चे मुझे विशेष प्रिय हैं। विशेष प्रिय होने के कारण वो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। शिव के अष्टदेव बनाए हुए कहे जाते हैं। बाकी द्वयम नंबर भी हैं जो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। फिर प्रजा भी है, साहूकार बच्चे भी है जो ढेर के ढेर दास दासियां रखते हैं। है प्रजा। राजघराने के अधीन रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी साहूकार हो। रहना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही बाप के भक्त बच्चे भी हैं। तो बाद में कौन आएंगे और पहले कौन आएंगे? बाप पहले किनको उठाता है और बाद में किनको उठाता है? ज्ञान ही तो आत्मा बच्चों को पहले उठाता है और भक्तों का नंबर बाद में लगता है। क्या पूछा? क्या पूछा अभी? मैंने पूछा था ये हमारे जो भोग लगाती है, भक्त हैं या ज्ञानी हैं? तो काहे के लिए प्रश्न पैदा होता है? भक्त जो होंगे वो भक्ति मार्ग की बातों को बढ़ावा देंगे या ज्ञान मार्ग की बातों को बढ़ावा देंगे? बाबा ने मुरली में बोला तुम बच्चे दीपावली थोड़े ही मनावेंगे, तुम बच्चे दीपक थोड़े ही मनावेंगे, तुम छत के ऊपर चढ़ करके रात को दिवाली के क्षमा थोड़े ही देखेंगे आज की दुनिया की। और भक्त बच्चे आज क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं। तुम बच्चे राम और रावण के चित्र बना करके रामलीला का नाटक करेंगे क्या? करेंगे? देवियों के चित्र बना करके उनका शो करेंगे? नहीं करेंगे। वो भगत लोग क्या कर रहे हैं? तो वो तो भक्त है ना।
भक्तों की कथनी करनी में और ज्ञानियों की कथनी करनी में अंतर होगा या नहीं होगा? बहुत अंतर होता है। और हाँ, पाणिनीय थे हैं? जब आप पाणिनीय थे तो आपने 2 पुस्तक लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। क्या थी? इनके आधार पर राक्षसी धर्म सब समाप्त कर दिए। क्या क्या? एक बार फिर बोलिए। हाँ, जब आप पाणिनीय थे। पाणिनीय? हाँ, पाणिनीय। पाणिनीय क्या पाणिनीय मैंने विद्वान है? व्याकरणाचार्य। नहीं नहीं, हम पाणिनीय नहीं थे। हैं? हम तो पाणिनि के व्याकरण के बारे में बहुत कम जानते हैं। आगे पाणिनि ने लिखा ना व्याकरण। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा उस व्याकरण के अनुसार शब्दों का संस्कृत में जो तोड़ मरोड़ होता है वो हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानते। ईश्वर शब्द हम बोले हैं, ईश्वर शब्द बोले हैं, प्रभु शब्द बोले हैं, अकबर शब्द बोले हैं। हाँ, आगे जानते हैं जो बोलते। हाँ, वो हिंदी के शब्द हैं। तो आप हिंदी के शब्द भक्ति मार्ग के नहीं नहीं नहीं, भूमन धातु होती है, भू धातु से बहुत सा भवन बनता है। हाँ, बोले हैं। हाँ, हाँ, तो कुछ न कुछ बोले। जैसे ब्रह्मा बाबा अंग्रेजी के शब्द बोलते थे तो क्या वो अंग्रेज हो गए? हम तो पाणिनि आपको। तो ऐसे ही पाणिनि के व्याकरण के जो 2-4 शब्द हैं वो भले बोले होंगे। बोलने का मतलब ये नहीं है वो पाणिनि की जो सिखाई हुई भाषा संस्कृत है वो भाषा हमारी मातृभाषा हो गई। हमारी भाषा मातृभाषा होनी चाहिए ना। तो मातृभाषा जो है हमारी हिंदी है। बाप आते हैं तो संस्कृत बोलते हैं, अगर बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं? सिखंती, पढ़ंती, पढ़ावंती, बागंती। तो ऐसे ही बाबा भी हिंदी तो जानते हैं। आप ईश्वर शब्द बोले हैं? ईश्वर शब्द बोले हैं। हाँ, ईश है। ईश माने शासन करता। अमर माने अच्छा सच्चा। ये हिंदी की शब्द है। हिंदी में हिंदी का जो शब्द है ईश है। सबसे बड़ा शब्द बड़ी हो जाए ई। हाँ, पर में सबसे बड़ा होता ई, ऊ, री। हाँ, वर्णों में होता सबसे बड़ा 100। हाँ, तो 100 पर जब मात्रा दिया गया तो टी बन गया, ऊ का वो बन गया, 100 हो गया, री का रो बन गया, रेफर। अच्छा, रा से तो ढेर सारे शब्द बनते हैं, वहां से ढेर सारे शब्द बनते हैं। ऐसे थोड़े ही कि एक एक शब्द से कोई भी शब्द बिड़ा दो। आपने जो किया गया था। शब्दों का अर्थ होता है, अक्षर मिला करके शब्द बनते हैं। तो शब्द है ईश। ईश माने शासन करता। ईश्वर, वर माने श्रेष्ठ शासन करता। क्योंकि दुनिया में जितने हिस्ट्री में शासन करता हुए हैं उन्होंने हिंसा अपनाई है, हिंसा के बल पर शासन करता हुए। और ईश्वर, ईश्वर प्यार के आधार पर शासन करता है या हिंसा के आधार पर शासक बनता है? प्यार के आधार पर शासक बनता है। तो ईश्वर शब्द आता है। अकबर आया है। अक कहते हैं हिंदी में। अक हिंदी में कहते हैं अकौआ। आक, उसका फूल जो होता है बहुत छोटा होता है और दुर्गंध मारता है। तो फूल बाबा चैतन्य को बोलते हैं, चैतन्य की तरफ, या जड़ फूल के लिए बोलते हैं। तो जितने भी फूल हैं दुनिया में उनमें इस्लाम धर्म जो है वो अक का फूल है जैसे। और दुर्गंध छोड़ने वाले फूलों के बीच में जो अक का फूल है, उन अक के फूलों में भी वर श्रेष्ठ वो है अकबर। अल्लाह हो अकबर। ऐसे नहीं कहेंगे अकबर हो अल्लाह। पहले बड़े का नाम रखेंगे या छोटे का रखेंगे? पहले बड़े का नाम रखेंगे।
और बाबा जो सर्विस में उपस्थित रहते हैं वो छिप नहीं सकते हैं। हाँ, जो ईश्वरीय सेवा में निरंतर सेवाधारी हैं, वो बच्चे जो सेवाधारी बच्चे हैं, जिनको बाप याद करते हैं, वो बच्चे कैसे छिपेंगे? तो बाबा जो मनसा सेवा करते हैं दूर रह के, तो वो उनकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? अभी मनसा का हाल क्या है? मनसा एकाग्र है या बंदर की तरह चलायमान है? हैं? चलायमान से सेवा होगी? फिर क्या? चल, मनसा सेवा की तो बात ही छोड़ दो। अभी मनसा सेवा तभी होगी जब मनसा एकाग्र हो जाएगी। मनसा जिसकी अव्वल नंबर एकाग्र हो जाएगी, वो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को देह में से खींच खींच के परम धाम भेजेगा। इतनी एकाग्रता हो जाएगी। जाड़ का चित्र देखा? क्या देखा उसमें? है? हाँ, आत्माएं तो गई ऊपर, अपने आप गई। मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो नैनों पर कैसे बैठेगा? आंखें फोड़ देगा क्या बैठ के? हैं? कैसे बैठाएगा? अरे गंगा जी को सरमाथे पर बिठाया, तो क्या चैतन्य चित्र गंगा का जो कन्या है उसको सर के ऊपर बिठा लिया क्या? वो तो चित्रों में चित्रकारों ने दिखाया है समझाने के लिए। आंखों पर बिठा के ले जाएगा कि मतलब आंखों का प्यार, प्यार माने योग, याद। वो बाप की याद ही बच्चों को खींच लेगी। जो बोला है जब लास्ट ट्रेन चलेगी तो क्या होगा? आपको ट्रंक कॉल आएगा। और हाँ, वही मिनी मधुबन बढ़ चाहती हूँ, बढ़ते मिलते हैं। मिनी मधुबन में बढ़ते चाहती हूँ, वही मिलते हैं कि नहीं? सेवा में बैठना चाहती हूँ मैं। मिनी मधुबन सेवा में बैठना चाहती हूँ, मिलते हैं। मिनी मधुबन में सेवा में बैठना चाहते हैं। घर में कोई नहीं है? में है तो है, वो ज्ञान में नहीं है। वो 2 बेटी हैं, मैं 3 है। कौन कौन है घर में? घर में तो अज्ञानी है उसे। हाँ, भले अज्ञानी है लेकिन है तो ना। तो ये गल भी है, बेटा बहू भी है। बेटा बहू सब है, तो सबने परमिशन दे दी? हाँ है? हाँ, दे दिया। दे दी? खासकर युगल ने? हाँ, युगल भी दे दिया। लिखित तो परमिशन चाहिए स्टैम्प पेपर पर। परमिशन चाहिए ना? है? परमिशन तो दे दिया है। लिखित परमिशन स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराई हुई चाहिए सरकार में, सादा कागज पे लिखी हुई नहीं। नेपाल की माता है। हाँ जी, कहीं की भी माता हो, आप आकर के परमिशन लेकर लेटर लेके आएंगे, आप कोई भी आश्रम में बैठिए, सेवा करिए, आपको देखेंगे कि कहाँ तक पटती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों से। वो बेटियां तो यही आश्रम। आपकी बेटियां तो यही है। हैं? बेटियां तो यही है। हाँ तो ठीक है, बेटियां यही हैं, तो आप बेटियों के पास रहना चाहते हैं या नष्टो मोहा हुए हैं या नहीं हुए हैं? हुए हैं तो आएंगे तब पता चलेगा। और हाँ है, ये बात बोल रहा हूँ, अभी एक ही बोध विस्तार को प्राप्त हो रहा है। एक ही बोध विस्तार को हो रहा है। एक ही विस्तार को पढ़ रहा है विद्यालय, हाँ, आध्यात्मिक विद्यालय विस्तार को पा रहा है। हाँ ठीक है, एक ही सेवा भी बहुत बढ़ रही है। सेवा भी बढ़ रही है, पर मैन पावर नहीं बढ़ रही है। मैन पावर माने कर्मणा सेवा के लिए लोग तो निकल नहीं रहे। हाँ, लोग सोचते हैं मनसा सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई तो कर रहे हैं,
ऐसे तो नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं। राजाएं जो हैं वो थोड़े बनेंगे या सारे ही बनेंगे? जो राजयोग सीखने वाले, राजपद पाने वाले राजाएं हैं, राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, वो ही सेवा करेंगी या 9 लाख सब सेवा करेंगे? तो बस ऐसे ही है। और हाँ, जो प्रश्न करते हैं, जो कोई प्रश्न करता है, हाँ, वो आधा काट के, जो कोई आधे काट के बीच में बोल देते हैं, उनकी क्या शूटिंग होती है? क्या जो प्रश्न करते हैं और बीच में जो काट देते हैं उनकी बात को, उनकी क्या शूटिंग होती है? वो तो देह अहंकार है। हमारी बात पहले सुनो, टांग अड़ा देते हैं, दूसरों की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे। तुमने बेकार का प्रश्न किया, हम कारोबार का प्रश्न करेंगे? तो देह अभिमान के कारण काट देते हैं। या तो उनमें अबोधता है कि जब 2 की बातें चल रही हैं तो तीसरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए जब तक बात पूरी न हो जाए। और है क्या? है? कर्म भूमि और जन्म भूमि। कृष्ण जन्म भूमि और कर्म भूमि। हाँ, कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा और कर्म भूमि द्वारिका। तो अंतर हुआ ना। और हाँ है, जो सेवा में बैठने जाती है वो माता परमिशन पत्र बनाना चाहिए ना, वो नेपाली में होना चाहिए कि गवर्नमेंट अनुसार हो, हिंदी में ही। कोई सेवा करने जाते हैं तो परमिशन पत्र लेटर होता है ना, परमिशन पत्र, वो नेपाली में होना चाहिए। हाँ भले नेपाली में हो, कोई हर्ज नहीं। वकील के द्वारा तस्दीक किया हुआ हो, ठप्पा लगा हुआ हो, क्योंकि नेपाल में नोटरी तो होती नहीं है, वकील ठप्पा लगाता है, बस वही हो गया। और नेपाली कागज होता है सरकारी, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ इसका मतलब है, हाँ में आया, में आया, कश्मीर में आया, अब क्या होगा? अब क्या लखनऊ में नहीं आया? अब लखनऊ में भी आ गया, वो तुमको छोड़ेगा थोड़े ही है। हुडहुड के बाद वाला, ओहो, माने बाबा जो है वो ज्योतिषी है। बाबा ज्योतिषी की बातें, ज्योतिष वाली बातें, भविष्य की बातें बताता है। बताता है नहीं? हाँ है, हाँ, जो नवरात्रि से पहले जो श्राद्ध आती है, हाँ, श्राद्ध, हाँ, जगदम्बा श्री सब मनोकामना पूर्ण कर रही है, सब मनोकामना पूर्ण कर रही है। हाँ, ये प्रेजेंट टाइम की बात होगी है, ये प्रेजेंट टाइम की बात होगी। जगदम्बा सब मनोकामना पूर्ण कर रही है। बच्चों की मनोकामना पूर्ण नहीं कर रही है। जगत के जो बच्चे हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सबकी कामनाएं पूरी करती है या सिर्फ सूर्यवंशियों की कामनाएं पूरी करने में लगी रहती है? तो सूर्यवंशियों की जो कामनाएं होंगी जगदम्बा से, और धर्मों की जो कामनाएं होंगी, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? है? क्या अंतर होगा? लक्ष्मी को भी कहा गया है। ओहो, 2 मिलती है तो महालक्ष्मी कही जाती है। क्या? लक्ष्मी के 2 पार्ट मिलते हैं तब महालक्ष्मी कहा जाता है।
तो वो 4 हाथों वाली महालक्ष्मी की बात आप कर रहे हैं। जो शुद्ध लक्ष्मी है, जो आगे हाथ दिखाए गए हैं 2, वो भारत माता के हैं या जगत माता के हैं? भारत माता के। और हाँ 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 हाँ, एक बात, हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, खुल सकता है। किराए पे 1 साल के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं देता है कोई आजकल, क्योंकि कब्जा करके बैठ जाते हैं। हैं? हाँ, तो बनाओ मधुबन। बाप दादा मना थोड़ा ही कर रहे हैं। कैसे होगा बाबा? कैसे होगा? बनाने से होगा, अपने आप कैसे होगा? हाँ है, हाँ। मैं 2 महीने आगे तो मैं यही था ना, सेवा में था। हैं? मैं 2 महीने आगे तो पहला तो मैं यही था, सेवा में ही बैठा था ना। 8-9 महीने बैठे सेवा में, परमिशन पाएगी। मैं 8-9 महीने बैठे, 2 महीने हो गया घर में गए तो मैं बीमार पड़ा। बहन के पूछा, बाबा के पूछा, मैं आऊँगी मिनी मधुबन में। मैं बोला ना, बहन बोली नहीं, बाबा तो मना किया, अब तो मिनी मधुबन में नहीं आना, ऐसे बोला बहन। इसलिए मैं पूछी हूँ आपको, इसलिए आपको पूछी हूँ। नहीं बोला कि क्या कैसे बोला नहीं, ऐसे लिए आपने कुछ रिजल्ट निकाला होगा? जब तक नहीं निकाला कुछ नहीं। हैं? और पूछ के गई हूँ मैं घर में। अरे जिससे घर का मुखिया प्रसन्न होगा, उस बच्चे को नजदीक दुकान में रखेगा या नहीं रखेगा? और प्रसन्न नहीं होगा तो नहीं रखेगा। हैं? मेरे को तो बहुत प्रसन्न हो गया। आपको पसंद है, लेकिन जो मुखिया है घर का रखने वाला, इंचार्ज, उसको पसंद नहीं है। अगर उसे बहुत पसंद होता तो आपकी बीमारी के बाद आपकी बीमारी का इलाज घर में ही करवाता या आपको नेपाल भेज देता है? क्या करता? घर में ही इलाज कराता। ओम शांति।